खबर का बड़ा असर आज हुआ है। खबर के 4 घंटे बाद ही भारतीय जनता पार्टी को यह निर्णय लेना पड़ा कि कुलदीप सिंह सेंगर के करीबी का टिकट काट देना चाहिए। अरुण सिंह का टिकट कट चुका है। यह भारत समाचार की खबर का ही इंपैक्ट था कि 4 घंटे के भीतर टिकट काटना पड़ा। भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। भाजपा ने उन्नाव के जिला पंचायत प्रत्याशी अरुण सिंह का टिकट काट दिया है। उनकी जगह शकुन सिंह को टिकट दिया गया है, जो बाहुबली और पूर्व एमएलसी अजीत सिंह की पत्नी हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में उन्नाव की जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर, सीट को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी और अब भारत समाचार की खबर का इंपैक्ट हो गया है। सीमाप नकवी, जिन्होंने इस खबर को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सामने लाया, यानी ब्रेक किया, वो हमारे साथ लाइव हैं। सीमाप, 4 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी को यह समझ आ गया, यह ज्ञान की प्राप्ति हो गई जब खबर चली कि टिकट तो काटना चाहिए। हमने टिकट जिसे दिया था वो कुलदीप सिंह सेंगर का करीबी है और अब जिसे टिकट दिया गया है वो अजीत सिंह की पत्नी है। तो क्या ये लोग देखते नहीं है, जानते नहीं है, समझते नहीं है? खबर चले, वो लड़की कहे, राष्ट्रपति को पत्र लिखे, तभी निर्णय ले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह से तमाम नेता ऐसे हैं जो बड़ा आदर्शवादी पार्टी है और इन्होंने शुरुआत में ऐलान किया था कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे जिसका आपराधिक इतिहास होगा और या नहीं तो जिसमें जो है वो चर्चा होगी। ये सीधे तौर पर जो टिकट का निर्णय लिया गया था, ये हालांकि प्रदेश लेवल से ही लिया गया था, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि क्या उसके बारे में, अरुण सिंह के बारे में जानकारी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, या नहीं तो ये नहीं मालूम था कि वो रेप पीड़ित जो महिला उन्नाव रेप कांड की रेप पीड़िता है, उसके जब परिवार वालों का एक्सीडेंट हुआ था उसमें अरुण सिंह अभियुक्त थे और उनके ऊपर आरोप लगा था। तो उसने आज जब मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, इन लोगों को चिट्ठी लिखी और कहा कि सरकार हमारे साथ होने का दावा करती है, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ होने का दावा करती है, लेकिन जिस अरुण सिंह ने हमको जान से मारने की धमकी दी है उसको टिकट दे दिया गया है। दूसरी वजह यह रही कि रणवेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उनके दामाद हैं ये अरुण सिंह, और अब उनको टिकट दिया गया था। यानी कि ये कहीं ना कहीं रिश्तेदारी, नातेदारी। जी सीमाप, जब आपने भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल किया कि उनके दामाद हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का यह जवाब था कि कोई ना कोई दूर दराज का रिश्तेदार तो ही होता है। अब दामाद कौन सा दूर दराज का रिश्तेदार हो गया? क्या उन्होंने रिसर्च तक नहीं किया जो आपके सामने कैमरे पर बोल दिया? देखिए, ये इस बात को प्रदेश अध्यक्ष भी पहले से कह चुके थे कि किसी भी जो पदाधिकारी हैं, सरकार में मंत्री हैं या फिर जो कोई विधायक है, तो उसके रिश्तेदारों को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन रिसर्च बिल्कुल किया गया होगा। अब लोग इस बात को भले छुपाएं कि ये हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन बिना प्रदेश के सहमति के जिला पंचायत जैसे बड़े पद का ऐलान नहीं किया जा सकता है। ये अगर कोई कहे कि हमको जानकारी नहीं थी तो ये बात पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि जिला पंचायत का एक पद बहुत बड़ा पद होता है और उसके लिए काफी मारामारी भी मचती है। तमाम मंत्री, विधायक, सांसद इस चुनाव को जिताने के लिए जी जान लगा देते हैं। ऐसे में कई जगहों पे खरीद फरोख्त की भी शिकायतें आती हैं। सत्ताधारी पार्टियां बल भी प्रयोग कराती हैं, पुलिस से भी जो है वो बल प्रयोग कराती हैं कि उनका प्रत्याशी जीते, और ये हर सरकार में होता है। कोई ये भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई इस बात से इनकार करे कि उनको अरुण सिंह के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी, या उनको मालूम नहीं था कि ये राज्य मंत्री का दामाद है, या उनको मालूम नहीं है कि ये रेप पीड़िता का आरोपी है, तो जाहिर है कि ये बिल्कुल बेईमानी बातें हैं। क्योंकि जब कोई भी किसी को भी टिकट दिया जाता है तो उसका इतिहास, भूगोल उस पार्टी के पास होता है कि वो किसका टिकट दे रहे हैं, जिले से जानकारी मांगी जाती है। एक सवा सदी का अगर चुनाव का टिकट दिया जाता है तो उसकी जानकारी भी भारतीय जनता पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, उसके प्रदेश नेतृत्व तक को होती है। और ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट देना, ये हमको जानकारी नहीं है, ये बात बिल्कुल बेईमानी है और झूठ है। लेकिन यह मैसेज तो चला ही गया ना सीमा, कि भारतीय जनता पार्टी जिताऊ कैंडिडेट के साथ है।
अब भले ही वो रेप पीड़िता को धमकी दे, बाहुबली हो, गुंडा हो, किसी का रिश्तेदार हो, किसी राज्य मंत्री का, ये सब कहने की बातें हैं कि संविधान में लिखा गया है, भारतीय जनता पार्टी का कि संविधान में लिखा गया है। लेकिन हकीकत आप भी देख रहे हैं कि दामाद को टिकट दे दिया गया, उनके ससुर मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, दुष्कर्म पीड़िता को धमकी दे रहे हैं, रायबरेली एक्सीडेंट के मामले में आरोपी हैं, उसके बावजूद टिकट दे दिया गया। ये तो मैसेज चला गया पूरे उत्तर प्रदेश में, भले ही आपने 4 घंटे बाद अपने फैसले को वापस ले लिया। देखिए, इससे पहले भी कुलदीप सेंगर की पत्नी को जो है वो जब अभी उपचुनाव हुए थे तो उसमें टिकट की घोषणा की गई थी, लेकिन इसी तरह का हो हल्ला उस टाइम भी मचा था और फिर टिकट जो है वो काटना पड़ा था। तो जाहिर है कि इस टाइम इस तरह के जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं और चाहते हैं कि वो इस तरह के लोगों को टिकट दें जो चुनाव जीत सके। उसका इतिहास कैसा है, उसका भूगोल कैसा है, वो कौन अपराधी है, कौन जो है वो किसका रिश्तेदार है, इससे मतलब नहीं है। इस वक्त जो पूरी सिचुएशन बनी है, अगर शायद मीडिया और विपक्ष इस तरह के सवाल न खड़े करता तो अभी अरुण सिंह का टिकट नहीं काटा गया होता, अरुण सिंह चुनाव लड़ते और संभवतः जिला पंचायत अध्यक्ष भी बन जाते। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुंह से बातें बोली जाती हैं आदर्श की, उसको लेकर सवाल खड़े होने लगते हैं। अगर चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यही तो पत्रकारिता का दम है सीमा, बहुत धन्यवाद। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार जुटी